दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो मार्केट में आपको एज एक्सपेक्टेड गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 16,000 के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां आपको निफ्टी में वापस एक रिट्रेसमेंट आती हुई दिखाई दी। इसके अलावा 79.32 की कमजोरी के साथ रुपया स्टैंड करता हुआ नज़र आया और इस वजह से आपको मार्केट जो है वो वापस फॉल करती हुई नज़र आई, जिस मार्केट में आपको कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही थी। बार बार ये इंडिकेशन मिल रहे थे कि मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इस समय मार्केट में काम करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा बात कर रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस की। आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। 225 का हाई लगाने के बाद स्टॉक तकरीबन 90 रुपये के आसपास काम कर रहा है। 60% की बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है और इन लेवल्स पर स्टॉक जो है वो कुछ स्पेसिफिक एक्शन दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। 96.80 के लेवल पर एक ब्रेकडाउन आया था, वापस से ये लेवल स्ट्राइक किए, रेजिस्टेंस आया और स्टॉक जो है वो आपको तकरीबन 80 रुपीज़ के लेवल्स को टच करता हुआ नज़र आया। फिलहाल 90 रुपीज़ के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक ने लोअर लेवल से रिकवरी ली है। 96 प्लस जब ये स्टॉक आपको निकलता हुआ नज़र आए तो आप यहाँ पर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस जोन में अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको इस स्टॉक के अंदर वापस से बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स और आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे कि अगर आप इस स्टॉक के अंदर इसका 50 डीएमए ट्रेस करें तो 50 डीएमए में आप देखेंगे कि लंबे समय से ये अपने 50 डीएमए के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा और ये रेजिस्टेंस यहाँ टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बार बार इन लेवल्स के ऊपर रिट्रेस कर रहा है, यानी 96.80 जो है वो इसके लिए 50 डीएमए के रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। एक बार ये लेवल्स निकलते हैं तो फिर आपको इस स्टॉक के अंदर बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पॉइंट ये है कि स्टॉक अगर यहाँ इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तो किन लेवल्स पर सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो जो सपोर्ट मिलने के लेवल है वो तकरीबन 79 का लेवल बनता है, जिन लेवल्स पर आपको एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि स्टॉक जो है 79 के ऊपर पास्ट में अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और ये स्टॉक जो है ये फ़िलहाल बिल्कुल इन सपोर्ट लेवल्स के पास आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। 80 के आसपास इसने ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बनाया है, तो यहाँ से स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद जताई जा सकती है। इसके अलावा बॉलिंजर बैंड का अगर हम यूज़ करें तो बॉलिंजर बैंड पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक कुछ बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर आपको दिखाता हुआ नज़र आएगा। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो बॉलिंजर बैंड आपको इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक में एक डबल बॉटम बना है। यहाँ जब भी बॉलिंजर बैंड पर डबल बॉटम आपको बनता हुआ नज़र आता है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नोट करनी चाहिए। एक कि पहला बॉटम जो है वो अगर बॉलिंजर बैंड के लोअर लेवल को टच कर आपको कुछ तेज़ी दिखा देता है तो उसके बाद आपको वापस से नीचे आता हुआ दिखाई देता है और फिर से आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस बार ये स्टॉक जो है ये इसके लोअर बॉटम को टच नहीं करता, यानी यहाँ इसने बॉटम को टच किया लोअर बैंड को, लेकिन यहाँ इसने लोअर बैंड को टच नहीं किया। तो ये इंडिकेशन है कि इस स्टॉक में आपको अब एक तेज़ी देखने को मिलने वाली है। तो बॉलिंजर बैंड भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आरएसआई का लेवल जो है वो यहाँ पर 50 से अप है, तो 50 प्लस का आरएसआई है। बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक के अंदर अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है और 50 डीएमए 96.80 पर बनता है। इन लेवल्स के ऊपर निकलने के बाद आपको स्टॉक के अंदर अच्छी मोमेंटम देखने को मिलने की चांसेस पूरी बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि 79.80 के नीचे अगर ये स्टॉक फिसलता है तो फिर यहाँ आपको इसके अंदर बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए क्योंकि इन लेवल्स के नीचे स्टॉक में खतरा है और 96.80 के ऊपर यानी तकरीबन 97 के ऊपर स्टॉक में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब एक रेंज यहाँ फंसती हुई नज़र आ रही है जो कि 96 टू 79 के आसपास 80 के आसपास आपको बनती हुई नज़र आ रही है।
तो ये 15-16 रुपये के रेंज में स्टॉक आपको अब कंसोलिडेट करता हुआ भी नज़र आ रहा है। और अगर अभी की बात करें तो पीछे कुछ टाइम के अंदर आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो बहुत ही नैरो रेंज के अंदर आपको फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस नैरो रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो आपको ये स्टॉक एक अच्छा अपसाइड यहाँ से दिखा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही इंडिकेटर्स के ऊपर मन्नापुरम फाइनेंस में एक अच्छा चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेवल को बिल्कुल भी हमें यहाँ मिस नहीं करना चाहिए। इन लेवल्स से स्टॉक निकलते ही आपको अच्छा बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो इन लेवल्स को और इंडिकेटर्स को चार्ट के ऊपर लगा के रखिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।